राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। रात 8 बजे रायपुर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शनिवार के दिन रायपुर से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। जगदलपुर में मां दंतेश्वरी माता के दर्शन करेंगे। सिरहासार भवन में मुरिया दरबार में केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होंगे। लाल बाग जगदलपुर में सभा में भी शामिल होंगे। तो एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। रात 8 बजे रायपुर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जगदलपुर में मां दंतेश्वरी माता के दर्शन करेंगे। सिरहासार भवन में मुरिया दरबार में केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होंगे। तो एक बार फिर छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रशांत गजबे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं, जगदलपुर के दौरे पर आएंगे। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं उनके दौरे को लेकर? बिल्कुल, जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि बस्तर के नक्सलवाद को खत्म करना है, उसके बाद से लगातार अमित शाह का दौरा बस्तर में चल रहा है। और अब विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरे की जो महत्वपूर्ण रस्म है बुरिया दरबार, इसमें शामिल होने के लिए अमित शाह पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये बस्तर के अलग अलग क्षेत्रों में जो ग्रामीण है, अलग अलग जिलों में जो ग्रामीण है, वो ग्रामीणों को एक साथ जोड़ने वाला ये त्योहार बस्तर दशहरा है। ऐसे में दशहरे की मुरिया दरबार की रस्म में पहुंचकर अमित शाह कई घोषणाएं कर सकते हैं। अमित शाह का जो दौरा है वो सबसे पहले जब जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से सीधा दंतेश्वरी मंदिर पहुंचेंगे। मंदिर के बाद सिरहासार भवन पहुंचेंगे, जहां पर मुरिया दरबार में शामिल होंगे और यहाँ के ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे जो बस्तर दशहरे में शामिल होते हैं। बस्तर दशहरे के जो मेंबरिंग पुजारी सब लोग हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और कई घोषणाएं करेंगे और उनको कई सौगात भी देने की बात चल रही है। और अभी हम फिलहाल इसी सिरहासार भवन के सामने मौजूद है और इसी सिरहासार भवन में जो है कल मुरिया दरबार लगने वाला है और इसी मुरिया दरबार में जो है अमित शाह पहुंचेंगे। और पहली बार ऐसा हो रहा है जब बस्तर दशहरे में का जो मुख्य रस्म है मुरिया दरबार, उस मुरिया दरबार की रस्म में कोई केंद्र से मंत्री पहुंचने वाला है। और ऐसे में बस्तर वासी काफी खुश है और उनको ये उम्मीद है कि बस्तर के लोगों के लिए कई घोषणाएं जो है वो अमित शाह कर सकते हैं, जिसके बाद वो लालबाग पहुंचेंगे। लालबाग में जो सरस मेला लगा हुआ है, उस मेले में शिरकत करेंगे और वहां पे लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरीके से 2026 मार्च में नक्सलवाद के खात्मे की बात केंद्रीय गृह मंत्री ने की थी, उसके बाद से लगातार वो बस्तर को पर नजर बनाए हुए हैं और बस्तर में लगातार इस तरीके से गतिविधियां चल रही है, उस पर नजर बनाए हुए हैं। और यही वजह है कि उनका दौरा भी लगातार जो है बस्तर की ओर हो रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब बस्तर के विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक दशहरे में कोई केंद्र से मंत्री पहुंच रहे हैं, वो भी गृह मंत्री। बिल्कुल प्रशांत, लोगों से बात करने का प्रयास करें क्योंकि एक बार फिर अमित शाह जो है छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं, मुरिया दरबार में आने वाले, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और सुरक्षा के लिहाज से क्या खासा इंतजाम किया गया है? देखिए, क्योंकि बस्तर में दशहरा है और अभी ये सिरहासार भवन जिसके सामने हम खड़े हुए हैं, इस सिरहासार भवन में 9 दिन के लिए जोगी मिठाई की जो रस्म होती है वो होती है। और उसके बाद यहाँ पर हालांकि वो रस्म कल तक पूरी हो चुकी है और यहाँ के जोगी जो बैठा हुआ था उसको उठा दिया गया। अब आज शाम से यहाँ पर अमित शाह के दौरे को लेकर पूरी तरीके से तैयारियां शुरू कर दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर जो है अंदर जो ग्रामीण है, ग्रामीणों के आने का सिलसिला जारी है और यहाँ पर लगातार जो है अलग अलग जो गांव से लोग आते हैं, वो कई लोग घुसने के लिए यहाँ पर रहते हैं। कुछ लोग मौजूद है, उनसे जानते हैं कि कल अमित शाह पहुंचने वाले हैं बस्तर में। कितना अच्छा लग रहा है, क्या सोच रहे हैं आप? लग रहा है मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। अच्छा, आप बाहर से आए? तो यहाँ पे बस्तर दशहरा देखने आए। तो देखिए कि कई लोग बाहर से भी यहाँ पर दशहरा को देखने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे जो ग्रामीण है, हालांकि अच्छा अम्मा, अमित शाह जी को जानते हैं आप? केंद्रीय गृह मंत्री वो आने वाले हैं बस्तर दशहरे में, कितने खुश हैं आप लोग? खुशी लाल केंद्रीय सरकार आए तो खुशी लाल। देखिए कि ग्रामीण महिला है जो बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझती, लेकिन उनका भी कहना है कि केंद्रीय मंत्री अगर कोई आ रहा है बस्तर में तो बहुत खुशी की बात है और जिसका फायदा कहीं ना कहीं बस्तर को मिलेगा।
ठीक। बिल्कुल प्रशांत, तो आज रात 8 बजे जो है राजधानी रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और उसके बाद जो शनिवार को सुबह जगदलपुर के लिए रवाना होंगे और मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। जैसे कि सहयोगी प्रशांत दिखा रहे थे, ये यहाँ पर ही होगा, मुरिया दरबार में शामिल होंगे और कहीं ना कहीं आगामी जो उन्होंने जो उद्देश्य रखा, जो लक्ष्य रखा है नक्सलवाद को खात्मा करने की, तो कहीं ना कहीं चर्चा भी करेंगे। शुक्रिया प्रशांत, आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। तो शनिवार के दिन जगदलपुर के लिए रवाना होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एक बार फिर छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचने वाले हैं, ऐतिहासिक बस्तर दशहरे में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। शनिवार के दिन जगदलपुर के लिए जो है केंद्रीय गृह मंत्री रवाना होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री इस दौरान जो है मुरिया दरबार में शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुम्मा, संवेदनशील इलाकों में फोर्स किए गए हैं तैनात। बरेली में 48 घंटे तक इंटरनेट सेवा बंद है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। तो 26 सितंबर को जो हुए आई लव मोहम्मद के बाद जो हिंसा यहां पर देखने को मिली, उसके बाद पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। पूरी तरह से पुलिस जो है यहाँ पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। जो प्रदर्शन हुआ था उसके बाद पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। बरेली में 48 घंटे तक इंटरनेट सेवा बंद है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नज़र है। तो आज जुम्मे का पहला नमाज है और कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। बरेली में 48 घंटे तक इंटरनेट सेवा भी बंद रखी गई है। सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर है ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो, किसी तरह के जो उपद्रव हैं वो यहाँ पर हिंसा ना करने लग जाए। तो पुलिस की पूरी तरह से मुस्तैदी है। यहाँ पर 48 घंटे तक इंटरनेट सेवा बंद की गई है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। तो बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुम्मा है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। बरेली में 48 घंटे तक इंटरनेट सेवा बंद रखी गई है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। तो पहला जुम्मा है आज, संवेदनशील इलाकों में फोर्स तैनात किए गए हैं। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर एक जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद पुलिस जो है एक्शन मोड में है। बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुम्मा है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ रमेश आनंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमेश, जो 26 सितंबर को हुआ था आई लव मोहम्मद पोस्टर जारी करने के बाद जो विवाद उत्पन्न हुआ था, कहीं ना कहीं पुलिस अब एक्शन मोड में है और आज जुम्मे का पहला दिन है, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी जो है एक्शन मोड में। क्या अपडेट है इस मामले में, अभी क्या स्थिति है? आपको बता दें, बरेली की पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव है और पहले की तरह अब गलती नहीं करनी चाहती है। इसीलिए उसने पहले से ही जुम्मे की नमाज के समय के पहले से ही उसने इंटरनेट सुविधा बंद कर दी है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और तैयारियां पूरी करके एसएसपी और एसपी सिटी सारे लोग अभी रोडों पर टहल रहे हैं। आपसे जानेंगे रमेश की पुलिस की जांच में अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस मामले में? आपको बता दें, कई बार गिरफ्तारी, कई दिनों तक गिरफ्तारी चली है जिससे नेट बंद था। उसमें अब तक की कुल 81 गिरफ्तारियां हो चुकी, जिसमें तौकीर रजा के दायां हाथ, बायां हाथ और उसका दामाद और 2 शाहजहांपुर के जो अपराधी तत्व के लोग थे वो जुड़े हुए थे, इससे वो भी इतनी सारी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लमसम सब मिलाकर 81 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। जैसे पुलिस बार बार कह रही थी कि साजिश के तहत हुई है, ये जो भी प्रदर्शन किया गया, आई लव मोहम्मद का जो पोस्टर जारी किया गया साजिश के तहत हुई थी, तो इस मामले में पुलिस को अब तक क्या क्या सबूत बरामद हुए? जो सबूत उसको बरामद हुए उसी के हिसाब से उसने मोबाइल के व्हाट्सएप चैट जो बरामद हुए हैं उसके हिसाब से उन्होंने गिरफ्तारियां की हैं। जो अश्लील जो चैट थे, जो जिसपे दंगा भड़काने के जो मैसेज भेजे जा रहे थे, उसको भी डॉक्टर नफीस को गिरफ्तार किया है। इसका पूरा रोल था इस मामले में, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप चैट बनाकर और लोगों को उकसाने का और इकट्ठा करने का काम डॉक्टर नफीस ने किया, जो पुलिस की गिरफ्त में है। तो फिलहाल अभी स्थिति काबू में है, पुलिस सक्रिय है।
बिल्कुल रमेश, तो बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा और कहीं ना कहीं पुलिस एक्शन मोड में है। जो हाल ही में हुई घटना उसके बाद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और यहां पर काफी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया और इंटरनेट सेवा भी 48 घंटे तक के लिए जो है बंद रखी गई है। शुक्रिया रमेश तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे प्रयागराज से। पंडाल से मां दुर्गा की मूर्ति को युवक ने तोड़ा। मूर्ति खंडित होने से नाराज ग्रामीणों ने हंगामा किया। यहां पर युवक की गिरफ्तारी और एफआईआर दर्ज करने की मांग पर ग्रामीण अड़े रहे। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सराय ममरेज थाना क्षेत्र के नहटी गांव का ये पूरा मामला है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां मां दुर्गा की मूर्ति को खंडित करने का मामला सामने आया है। पंडाल से मां दुर्गा की मूर्ति को युवक ने खंडित किया है। तो मूर्ति खंडित होने से नाराज ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने यहां पर आक्रोश व्यक्त किया है। युवक की गिरफ्तारी और एफआईआर दर्ज करने की ग्रामीणों ने पुलिस से मांग की है। पुलिस ने भी शिकायत पर आरोपी के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर लिया है। तो मूर्ति खंडित होने से ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। कहीं ना कहीं युवक की गिरफ्तारी और एफआईआर दर्ज करने की मांग पर ग्रामीण अड़े हैं। शिकायत पर पुलिस ने भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। मध्य प्रदेश के खंडवा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और 3 लोगों की हालत गंभीर है। पुलिस के मुताबिक घटना खंडवा में पंधाना के पास अरदला गांव की गुरुवार शाम करीब 4 बजे की। यहां देवी विसर्जन के लिए कच्चे पुल पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई, जिससे उसमें सवार सभी लोग पानी में जा गिरे। उनको बचाने के लिए 10 से 15 लोगों ने तालाब में छलांग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंची। टीम ने जेसीबी से रेस्क्यू शुरू किया और अब तक 11 लोगों का शव बरामद किया गया है। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही। पंडाल से मां दुर्गा की मूर्ति को युवक ने खंडित किया। मूर्ति खंडित होने से नाराज ग्रामीणों ने हंगामा किया। युवक की गिरफ्तारी और एफआईआर दर्ज करने की मांग पर ग्रामीण अड़े रहे। शिकायत पर पुलिस ने भी आरोपी को गिरफ्तार किया। सराय ममरेज थाना क्षेत्र के नहटी गांव का ये पूरा मामला है। प्रयागराज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां मां दुर्गा की मूर्ति को खंडित करने का मामला सामने आया। दरअसल पंडाल से मां दुर्गा की मूर्ति को एक युवक ने तोड़ दिया। मूर्ति खंडित होने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने यहां पर हंगामा किया। युवक की गिरफ्तारी और एफआईआर दर्ज करने की मांग पर भी अड़े रहे ग्रामीण। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। सराय ममरेज थाना क्षेत्र के नहटी गांव का पूरा मामला है। और प्रयागराज ब्यूरो हेड मनीष यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, पंडाल से मां दुर्गा की मूर्ति को खंडित करने का मामला सामने आया है, कब की घटना है, क्या वजह सामने आई है? आपको बता दूं, देखिए प्रयागराज के सराय ममरेज इलाके में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक युवक नहटी गांव में देर रात अंधेरे का फायदा उठाकर दुर्गा पंडाल से मां दुर्गा की मूर्ति को तोड़ दिया। सूत्रों का दावा है कि गांव की महिलाओं ने जब विरोध किया तो युवक ने महिलाओं पर हमला करते हुए फरार हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि नहटी गांव के ही रहने वाला राजेंद्र बिंद उर्फ नन्हे बिंद मां दुर्गा की मूर्ति को तोड़ा है। ग्रामीणों ने इस मामले की लिखित शिकायत सराय ममरेज पुलिस से करते हुए युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मूर्ति तोड़ने से नाराज ग्रामीणों ने कई घंटे जमकर हंगामा काटा है। वहीं ग्रामीणों का कहना था कि मूर्ति तोड़ने वाले युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उसको जेल भेजा जाए। देखिए, ग्रामीण लगभग 50 वर्षों से इस जगह मां दुर्गा के पंडाल को लगाते चले आ रहे हैं। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। फिलहाल युवक ने मां दुर्गा की मूर्ति क्यों तोड़ी, इसके पीछे क्या वजह है, ये जो तमाम इनपुट हैं
इसको जुटाने का प्रयास सराय ममरेज पुलिस कहीं ना कहीं लगातार कर रही है। फिलहाल मूर्ति तोड़ने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है, पुलिस लगातार जांच कर रही है। वही अगर बात की जाए तो इस मामले में एसीपी हटिया सुनील सिंह का कहना है कि गिरफ्तार युवक को जेल भेज दिया गया है और जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं। जी मनीष, तो युवक ने अभी तक कबूला नहीं है कि उसने मूर्ति क्यों तोड़ी, और क्या वो अकेला था या उसके साथ कोई और भी लोग थे, उसके सहयोगी थे? देखिए, जिस तरीके से जो एसीपी हटिया है सुनील सिंह, इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि अभी युवक ने किसी बात को जो है नहीं कबूली है। फिलहाल पुलिस हर पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। उस युवक से पूछताछ की जा रही थी। हाल फिलहाल पुलिस अभी उस युवक को जेल भेज दी है और जांच का दायरा कहीं ना कहीं पुलिस अब बढ़ाएगी, क्योंकि ये माँ दुर्गा से जुड़ा मामला है, उनकी मूर्ति तोड़ने का मामला है। इसको लेकर के पुलिस कहीं ना कहीं बहुत ही एक्टिव है और लगातार जो लोग इसमें और भी अगर शामिल होंगे तो वो भी कहीं ना कहीं इस खुलासे में शामिल होंगे। जी मनीष, जैसे कि आप बता रहे पिछले कई सालों से यहाँ पर माँ दुर्गा की मूर्ति जो स्थापित करते आ रहे, तो क्या इससे पहले भी इस क्षेत्र में इस तरह की कोई घटना घटी है? देखिए, लगभग जो ग्रामीण है वो बता रहे हैं कि लगभग 50 वर्षों से इसी तरह माँ दुर्गा के पंडाल को यहाँ पे लगाया जाता है और माँ दुर्गा का विधि विधान से पूरे 9 दिन यहाँ पे जो है दुर्गा पूजन किया जाता है। लेकिन कभी भी इस तरीके की घटना अभी तक सामने नहीं आई है। ये पहला वाकया है कि जिस तरीके से युवक ने अब मूर्ति क्यों तोड़ी है, इसके पीछे क्या वजह है, उसकी क्या मंशा थी, ये तमाम जो इनपुट है पुलिस हाल फिलहाल अभी खंगालने में जुटी हुई है। अब कहीं ना कहीं पुलिस ये दावा भी कर रही है जल्द ही इस मामले का जो है खुलासा भी किया बिल्कुल जाएगा। मनीष, तो तस्वीरें तभी साफ हो पाएगी जब पुलिस जांच में जब आरोपी जो है कबूलेगा कि क्यों आखिर उसने मां दुर्गा की मूर्ति को खंडित की है। शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। अगली खबर की रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के खंडवा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और 3 लोगों की हालत गंभीर है। पुलिस के मुताबिक घटना खंडवा के पंधाना के पास अर्दला गांव की गुरुवार शाम करीब 4 बजे की है। यहां देवी विसर्जन के लिए कच्चे पुल पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई, जिससे उसमें सवार सभी लोग पानी में जा गिरे। उनको बचाने के लिए 10 से 15 लोगों ने तालाब में छलांग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। टीम ने जेसीबी से रेस्क्यू शुरू किया और अब तक 11 लोगों का शव बरामद किया गया है। बात करेंगे अगली खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे से ठीक 2 दिन पहले बीजापुर जिले में 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इनमें 49 नक्सलियों पर कुल 1,06,30,000 रुपए का इनाम घोषित है। सरेंडर नक्सलियों में डिविजनल कमेटी मेंबर डीवीसीएम, प्लाटून पार्टी कमेटी मेंबर पीपीसीएम और एरिया कमेटी मेंबर एसीएम जैसे बड़े कैडर के नक्सली शामिल है। जानकारी के मुताबिक सिर्फ बीजापुर जिले में ही 1 जनवरी 2025 से अब तक 421 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। 410 माओवादियों ने हथियार छोड़ दिया है। वहीं अलग अलग मुठभेड़ में कुछ 137 माओवादी मारे गए हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को 50-50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई है। और इस बीच राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही। रावण दहन में हुआ लाइव चमत्कार। दहन के पहले खुद भस्म हो गया रावण का पुतला। राम आरती खत्म होते ही अपने आप जला रावण। रावण का पुतला जलकर गिरा नीचे। खड़े रह गए कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले। भारी भीड़ के बीच आनंद नगर दशहरा मैदान में रावण का पुतला खुद जला। पुतले में आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। तो राजधानी भोपाल में ये चमत्कार हुआ है। लाइव चमत्कार लोगों ने देखा। राम आरती खत्म होते पुतला खुद ब खुद जला और नीचे गिर पड़ा। रावण दहन में ये लाइव चमत्कार देखने को मिला। तो दहन के पहले खुद भस्म हो गया रावण। राम आरती खत्म होते ही अपने आप रावण का पुतला जला। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी भोपाल से। राजधानी में 4 अक्टूबर तक विसर्जन की अनुमति दी गई है। आज भी दिन भर जारी रहेगा मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन। नगर निगम ने प्रतिमा विसर्जन के लिए घाटों पर की विशेष तैयारी। छोटी प्रतिमाओं के लिए बनाए कुंड, क्रेन से बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। गोताखोर, सुरक्षा कर्मी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर तैनात रहेंगे। तो 4 अक्टूबर तक जो है मूर्ति विसर्जन की तारीख तय की गई है। राजधानी में 4 अक्टूबर तक विसर्जन की अनुमति है। इधर राजधानी भोपाल के 20 इलाकों में आज पावर शटडाउन रहेगा। कंपनी मेंटेनेंस कार्य के चलते 5 से 6 घंटे तक बिजली कटौती की जाएगी।
तो राजधानी में 20 इलाकों में आज भी पावर कट रहेगा। कंपनी मेंटेनेंस कार्य के चलते 5 से 6 घंटे तक बिजली कटौती रहेगी। कहीं ना कहीं आम जनमानस आज भी परेशान होंगे। राजधानी के 20 इलाकों में शटडाउन रहेगा। कंपनी मेंटेनेंस कार्य के चलते 5 से 6 घंटे तक बिजली कटौती की जाएगी।